हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमें होई माता की पूजा किस प्रकार करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक लकड़ी की चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने रख के माता होई को हमने विराजमान करना है। फिर उसके बाद हमने मिट्टी की 2 मटकियाँ लेनी है। मिट्टी की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं। और देखिए, उनके कंठ पे हमने इस तरह से मौली बांध दी और स्वास्तिक का चिन्ह हमने दोनों पे बना दिया है। तो देखिए, एक तो जो मिट्टी की मटकी है उसके अंदर हमें अनाज भरना है, यानी कि आप गेहूं ले सकते हैं, आप बाजरा ले सकते हैं, या इस तरह से आप चावल भी ले सकते हैं। तो एक मटकी के अंदर हम इस तरह से अनाज भर लेंगे और उसके ऊपर मिट्टी का इसी तरह से हम ढक्कन लगा देंगे और इसको हम यहाँ विराजमान कर देंगे इस तरह से। और जो दूसरी मटकी हमारे पास है उसके ऊपर भी हमने स्वास्तिक बना दिया है और मौली बांध दी है। उसके अंदर हम भरेंगे जल। और किसी किसी के यहाँ तो देखिए, ये दोनों मटकियाँ जो होती हैं जल से भरी जाती हैं और किसी किसी के यहाँ एक अनाज से भरी जाती है और एक जल से भरी जाती है। इसको इसके ऊपर विराजमान कर देंगे ऐसे, और इसके ऊपर भी हम इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए, जो हमने माता जी यहाँ विराजमान की हैं, तो सबसे पहले पूजन होता है गणेश जी का। और गणेश जी हमारे इसी कैलेंडर में विराजमान है, इसी तस्वीर के अंदर विराजमान है। तो अगर आपकी फ़ोटो के अंदर गणेश जी ना तो आप उनकी अलग से स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम तिलक करेंगे, भगवान गणेश की पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी भी विराजमान है, उनकी भी पूजा करेंगे। फिर जो हमारी माता जी हैं होई माता, उनकी पूजा करेंगे। और इसके अंदर जितनी भी तस्वीरें बनी हैं, जितने भी चित्र बने हुए हैं, हम सबकी तिलक लगाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम तिलक लगाएंगे हल्दी का, सब तस्वीरों के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा भेंट में देंगे और जो हमारे पास लक्ष्मी माता उनको भी वस्त्र रूपी कलावा भेंट में देंगे और जो हमारे पास होई माता है उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा भेंट में इस तरह से देंगे। और जो हमारे पास ये लाल चुंदरी है, हम होई माता जी को लाल चुंदरी भी ओढ़ा देंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम इस तरह से हम गेहूँ की जो है ढेरी लगाएंगे। अगर गेहूं हो तो गेहूं, नहीं तो चावल, कुछ भी आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर हम जो है दिया यानी जो जोत है हम विराजमान करेंगे। और किसी किसी के यहाँ जोत जलाई जाती है, कईयों की जगह जोत भी नहीं जलाई जाती है। तो जो आपके यहाँ रिवाज हो, जो आपके बड़े बूढ़े करते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम जोत को प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, होली अष्टमी पे विशेष जो है फलों का भोग लगता है, हरे फल का, यानी कोई भी हरा फल, जैसे सिंगाड़ा है, संतरा, कोई भी जो हरा फल है उसका विशेष भोग लगता है। तो हम होई माता जी को उसका भोग लगाएंगे और थोड़े से सिंगाड़े हम इस तरह जो हमने कलश बनाया है उसके ऊपर भी हम विराजमान कर देंगे। और इसमें भोग लगता है विशेष। आप देखिए, अगर आपके यहाँ पूरी बनती है, कईयों के यहाँ पूरी बनती है, कईयों के यहाँ हलवा बनता है, कईयों के यहाँ मीठे पोहे बनते हैं। तो जो भी आपके घर में बनता है आप उसका भोग अवश्य लगाइए। और विशेष भोग लगता है मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप पताशों का भोग भी इसमें लगा सकते हैं। और विशेष पताशों का भोग लगता है तो थोड़ा सा भोग हम पताशे का इसके ऊपर भी रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए, हमारे पास जो माता जी की फ़ोटो है उस पर हम थोड़े से पुष्प, अगर आपको अवेलेबल हो जाए, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पुष्प मिल जाए तो आप पुष्प जो है ज़रूर चढ़ाएं। और जो हमारे पास दिया हमने रखा है, उस दिए पे भी हम पुष्प इस तरह से चढ़ाएंगे। और जो हमने ये मटकियाँ भरी हैं जल से, उनको भी हम इस तरह से पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प पूरी तरह आपके ऑप्शनल, अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद देखिए, कोई भी आप सूट, साड़ी, कुछ भी जो आपने अपनी सासू माँ को देनी है वो आप ले सकते हैं यहाँ। और फिर उसके बाद दक्षिणा जितनी भी आपने चढ़ानी है, तो वो आप दक्षिणा भी जो अपनी सासू माँ को मिनस के आपने देनी है, वो दक्षिणा भी आप इसमें ही रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी चुन्नी का पल्लू लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और जल डाल के इस तरह से हम जो है इस जो हमने अपनी सासू माँ को देना है उसको मिनस देंगे और जल जो है यहाँ नीचे छोड़ देंगे। फिर बारी आती है कथा की। तो इस तरह से आपने एक लोटा लेना है, लोटा जल का, और हाथ में थोड़े से आपने गेहूं के दाने लेने हैं। और जो इस तरह की कथा आती है होई माता की, तो आपने इसमें कथा आपको मिल जाएगी इजीली मार्केट में। तो आपने होई माता की कथा का पाठ करना है और पाठ करने के बाद जब आपका पाठ समाप्त हो जाए, उसके बाद जो आपने ये गेहूँ के दाने लिए हैं ये आपने इस तरह से जल में छोड़ देने हैं। तो देखिए, जो ये हमने जल लिया है, ये जल आपने जो शाम को चंद्र देवता को अर्घ आपने इसी जल से देना है। और जो ये जो पूजा होती है, ये करवा चौथ की तरह ही पूजा होती है। जिस तरह महिलाएं करवा चौथ के दिन पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसी तरह महिलाएं व्रत करती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए होई माता का। तो जो ये आपने ये घट रखे हैं, ये 2 घट विराजमान किए हैं, ये घट आपने ऐसी जगह पे रख के विराजमान करने जो हिले ना, क्योंकि किसी किसी के यहाँ तो दीपावली वाले दिन ये उठाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ जो है गिरिराज पूजा जो होती है, गोवर्धन पूजा, तब उठाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप उठाएं तो जो इसके अंदर जल है वो या तो आप बच्चों को
उससे स्नान करा सकते हैं। और जो इसके अंदर चावल है, ये चावल जो या गेहूं चावल, वो आप किसी पक्षी को डाल सकते हैं या किसी भी आप नीडी व्यक्ति को आप दे सकते हैं। तो कथा करने के बाद अंत में हम होई माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा में रही गई कमियां गलतियों को वो क्षमा करें, हमारे बच्चों को लंबी आयु दें, उनको सत्बुद्धि दें। तो इसी के साथ जो है वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरह हमें होई माता की पूजा सरल विधि से करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।